Now I am starting 7.2 exercise, which is based on the section formula, and everything about the section formula has been already told to you. अब कौन बताएगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus x2. ये किस M1 plus M2? M2. ये किसकी वैल्यू हुई? x की, और y की वैल्यू हो गई M1 y2 plus M2 y1 अपॉन M1 plus M2. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं. जस्ट बिफोर कमिंग टू योर 7.2 एक्सरसाइज, आई वांट टू डिस्कस टू क्वेश्चंस विद यू. एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल छूट गया था. इफ द पॉइंट ए 6, 1, B8, 2, C9, 4 and DP3 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of P. दिखा आप लोगों को ये क्वेश्चन? यस मैम, एग्जाम्पल यस मैम. तो आप पैरेललोग्राम, इसमें क्या है जो हमने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई गई है उसका यूज होगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेन की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. होती है ये प्रॉपर्टी? यस मैम. आप लोग सहमत है कि नहीं? तो अगर ये प्रॉपर्टी होती है तो अगर आप उसके माध्यम से, ये क्या हो गया? ओ क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया. ओ मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम, हो गया. तो अगर ओ मिड पॉइंट हो गया तो हम AC का जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के या BD का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हमारा काम बन जाएगा. तो हम सबसे पहला काम तो हम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं. 6, 1 ये A के कोऑर्डिनेट है. अभी यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें बताना है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, सॉल्यूशन की ओर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अभी मैं एकदम ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगी, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा. ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है? तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, देयरफॉर मान लीजिए हम AC ले रहे हैं. ठीक है? और डायगोनल्स तो दोनों ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. सहमत है आप लोग? अब आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर लीजिए कि यहाँ पर ABCD की वैल्यू लिख लीजिए. A की वैल्यू है 6, 1, B की वैल्यू है 8, 2. बहुत इम्पोर्टेंट चीज बच्चों, आप लोग अगर इसको B मानेंगे तो इसको C मानिएगा. मतलब कई आप सीक्वेंस, यहाँ पर एक वर्ड है टेकन इन ऑर्डर, तो ये नहीं कि किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C, किसी को भी D. A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, D आता है, वो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो B की वैल्यू मान लीजिए है 8, 2, C की वैल्यू है 9, 4 और D की वैल्यू है P3. ठीक है? अब हमने आपसे एक चीज बोली है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4. इसकी आदत डाल लीजिए, जरूरत हो या ना हो. अब हमारा AC का मिड पॉइंट निकल रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है?
x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. हाँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लिख लिया है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम आ जाते हैं इसके मिड पॉइंट के। मान लीजिए AO, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO बराबर DO। तो AO की वैल्यू कैसे निकलेगी, या मिड पॉइंट दोनों का जो भी आप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1 आपका 6 है, 6 प्लस 9 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो गया 1 प्लस 4 अपॉन 2। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 प्लस T अपॉन 2, और दूसरा 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. इक्वल होगा। हम थोड़ा सा इधर का रब कर रहे हैं। नाइन प्लस 6 16 अपॉन 2। एट प्लस P अपॉन 2 और 5 अपॉन 2। ये आपका है। तो अब आपको जैसे कि क्लास 9th में हमने बताया था कि जैसे कुछ आता था ना ऐसे करके कि a प्लस बी √3 इज इक्वल टू 7 प्लस √3। तो हम लोग कंपेयर करते थे कि a की वैल्यू 7 हो जाती थी और b की वैल्यू 1। ऐसे क्वेश्चंस थे ना क्लास 9th में। Yes, ma'am. तो वही क्वेश्चंस के आधार पर अब हम लोग इसको छोड़ देंगे ऐसे, और इसकी हेल्प से 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 प्लस P अपॉन 2। जब अगर आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तब आपको ऑटोमेटिकली ये दिख जाना चाहिए कि P किस में है, एक्स एक्सिस में है। तो आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, एक्स एक्सिस का ये निकाल लीजिए बराबर 8 प्लस P अपॉन 2 और आराम से कर सकते हैं। तो 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए आपकी वर्किंग देखी नहीं जाती है, तो आप अपनी सहूलियत से कर सकते हैं कि y में वैल्यू पूछी गई है कि x में वैल्यू पूछी गई है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम आपको मेथड बताने के चक्कर में ही रखी है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस P। 15 माइनस P इज इक्वल टू 8, सॉरी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू P। तो 15 ये कितना हो गया, P की वैल्यू 7 है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। Yes, ma'am. अब जस्ट नाउ आई एम जस्ट गिविंग द I'm only changing the coordinates, -2 -1। ठीक है, यहाँ पर है B का कोऑर्डिनेट है A0, C का कोऑर्डिनेट है 4B, D का कोऑर्डिनेट है 1 2। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मैम डी वाला है, अच्छे से बता दी। हाँ, डी वाला अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1 2।
मैम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3। फुल मांग रहा है। फुल को बोल रहा है एडिंग यू आई कैन नॉट सेंड द क्लास A की वैल्यू 1 और B की 3। क्लास कोड नहीं किसी को सेंड करना। ए की वैल्यू आ गई 1, बी इज इक्वल टू 3। उससे बोलते हैं हाँ सेंड योर आईडी बिकॉज तो ये सबका आंसर आ गया यस मैम। मैम और समझ में भी आ गया। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में का अगर आता है कि पैरेललोग्राम की है तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर और फिर ऐसे करके करना होगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तब हम लोग एक बार और प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में चलने के पहले the coordinate of one end point of diameter AB, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, the coordinate of one end point of a diameter AB बोल दो कि कल एंड करेंगे, बोल दो हम बात करेंगे एंड दी center are 1 1, find the coordinates of other end of diameter। मैम -2 और -1। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखिए जिनको नहीं आया है उनके लिए बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, तो वन एंड का वैल्यू कितनी है, तो ए बी हो गया, एक वैल्यू है 4 3 और दूसरी वैल्यू है, मान ले सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है 1 1 और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अदर एंड की वैल्यू पता करनी, तो लिख देंगे लेट द अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड बी एक्स एंड वाई। तो हमको पता है कि सेंटर से लिख देंगे कि वी नो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया तो इसका मतलब है सेंटर पॉइंट की बात हो गई, तो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 2 और 1 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पर इंप्लाइज क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो ये कितना आ गया, इंप्लाइज 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, बहुत सारे -2, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू -1। तो आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट नहीं आपको क्वेश्चन आएगा कि रिफाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मिड वैल्यू, ऐसा करके नहीं आएगा। आपको पता लगाना है कि कहाँ पर आपको मिड वैल्यू की जरूरत है। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। सभी को समझ में आ गया है? यस मैम। हाँ, तो अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपकी बुक का 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट। यहाँ पर एक लाइन हो गई, ये ए है, ये बी है,
-1 7, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये XY हो गया। ये लिखने की आदत जरूर डालिएगा बच्चों आप लोग। और ये 2 है और ये 3 है। ये 2 और 3 क्या है आपका? M1 और M2। वैल्यू आपको x की तो हमको पता है, आप डायरेक्ट लिखिएगा x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी आ गई -1, सॉरी M1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 और M2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 अपॉन मैम M1 1 प्लस M2। मैम 1 और 3। तो ये कितना हो गया? आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 5/5 इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए सिमिलरली 2 और जल्दी जल्दी करके 2 और यहाँ पर आपका 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और y2 की वैल्यू आ गई इंटू -3 और y1 की वैल्यू आ गई इंटू 7। तो -6 कितना आ गया? -6 प्लस 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। तो समझ में आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अभी तक ये क्या था? 2 बार सेक्शन हुआ। अब क्या करेंगे? 3 बार से करेंगे। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया? इक्वल। ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। समझे आप लोग? तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये नहीं दिया हुआ, बस ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई है 4 और -1 और -2 और -3। अब आप लोग अगर ट्राई सेक्शन है तो इस बात से ये समझिए कि जब क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज इक्वली डिवाइडेड है तो हम लोग क्या लगा देते हैं? मिड पॉइंट लगा देते हैं। और जब ट्राई सेक्शन है तो ये कितने रेशियो में हो जाएगा? 1:1:1 के रेशियो में होगी। सहमत है इस बात से आप? Yes, मैम ma'am. मैम P का 1:2 हो जाएगा। एक मिनट, मुझे जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको नहीं आता उनको मुझे समझाने दीजिए। तो ये हमारा अगर हम AP और PB को लेते हैं तो AP कितना हो गया? 1 हो गया और PB को मिला के कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगर हम AP/PB लेते हैं तो हमारा M1/M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1:2 आ जाएगी। Yes, ma'am. तो आप जल्दी से निकाल के बताइए। तो हमें P की वैल्यू आ जाएगी, इस P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कुछ भी हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आप निकालिए जल्दी से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मैम 2 और -5. तो ये x इज इक्वल टू 2 और -5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए हैं। 2 और -5/3 आएगा। -5/3. वेरी गुड। 2 और -5/3 आएगा। आप वैसे ही करिए। x की वैल्यू क्या हो गई? ये आपकी आपने लिख लिया 1 + 2 जैसे मैंने आपको बताया। सेक्शन फॉर्मूला अलग से आप लिख लिया करिए x इज इक्वल टू, ताकि आपको बार बार लिखेंगे बार बार याद होगा। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो 1 ×
x2। मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज्यादा ये गलतियां होने वाली होती हैं बच्चों को लिखने में, तो उन गलतियों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये 3 हो गया, तो यहाँ पर -2 + 8/3 इज इक्वल टू हो गया 6/3 इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिमिलरली y इज इक्वल टू m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 × -3 + 2 × -1/3। तो ये हो गया -3 - 2/3 इज इक्वल टू -5/3। तो अभी आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे? मैम P। ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q आल्सो। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स जो आ गए 2 और -5/3 आ गए आपके कोऑर्डिनेट। अब अगर हम बात करते हैं Q के लिए, तो Q के लिए हम बात करेंगे तो हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पीबी की वैल्यू निकालें, तो पीबी की जब वैल्यू निकालेंगे तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम पीबी को अगर हम x1 y1 मान लेते हैं तो हम Q में x1 + x2/2 और y1 + y2/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर हम AB की हेल्प से Q की वैल्यू निकालेंगे तो बस चेंज इतना हो जाएगा कि अगर हम ये निकालेंगे AQ/QB निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑप्शन। आप पीबी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पीबी की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ, AQ/QB आप निकालिए। ठीक है, देखते हैं अगर हम पीबी का निकालते हैं तो Q विल एक्ट एज ए मिड पॉइंट। ठीक है, तो Q विल एक्ट एज ए मिड पॉइंट, और तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2/2 -5/3, और ये क्या हो जाएगा दूसरा 0 -7/3। तो ये आ गया 0 और ये आ गया -9। 9 - 5 कितना हो जाएगा, ये -14/6। हमें स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा कोई एक बच्चा स्क्रीन प्रेजेंट कर देता है तो सारा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमको वही प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। अभी आई? तो ये आ गया आंसर -7/3। तो आपको समझ में आ गया कि आपके पास दोनों ऑप्शंस थे। आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप इसका मिड पॉइंट निकालें, और आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप AB की हेल्प से Q की वैल्यू निकालते 2:1। दोनों से आंसर आ रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। किसने Yes, निकाला है? AB की हेल्प से Q की वैल्यू मैंने निकाला है। अभिरुचि, तुमने AB की हेल्प से Q की वैल्यू निकाली है? यस मैम। हाँ, तो मतलब इट इज वेरीफाइड दैट वी कैन गेट विद द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बोथ द मेथड्स। तो आपके ऊपर डिसाइड करता है, मतलब जितना ज्यादा आप ये सब करेंगे ना उतना ही अच्छे से आपका माइंड शार्पन होगा और वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को ट्राई सेक्शन वाले में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, कोई प्रॉब्लम नो मैम। No, ma'am. नहीं थी। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground. ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other.
along AD as shown in figure. निहारिका runs 1/4 of the distance. इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपको हम फिगर तो आपकी बुक में बना है, Yes, ma'am. बना Yes, है कि ma'am. नहीं बना है? मैम बना है। हाँ, तो बुक में Yes, फिगर ma'am, है, बना है। वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि निहारिका runs 1/4 of the distance of AD on second line and post a green flag. तो ये देखिए, जब ये चलेगी फिगर से, मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ आपको कि अगर ये फिगर में एक को ओरिजिन मान लेगी, मैं से रफ फिगर बना रही हूँ, ये पेड़ पौधे तो नहीं बना पाऊंगी। ये ए है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये पेड़ पौधों का डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 1 मीटर पे रखे गए हैं। हर पेड़ पौधा 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपके पेड़ है ये पेड़ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि निहारिका runs 1/4 of the distance। तो यहाँ से हमने अगर इसको ए को ओरिजिन पॉइंट मान लिया 0 0, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग ए एज ओरिजिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग हम लोग निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ग्रीन फ्लैग कहाँ पर है? मैम 2/25। 225। 225 आएगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है निहारिका runs 1/4 of the distance of AD on the second line and post the green flag। तो सेकेंड लाइन में ये चल रही है और कितना डिस्टेंस कर रही है? मैम 1/4 1/4। 25। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? कितने फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स हैं। 100। 100 फ्लावर पॉट्स का मतलब क्या हो गया? 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? एडी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ग्रीन फ्लैग इन सेकेंड लाइन है, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर इस सेकेंड लाइन में है और निहारिका कितना चल रही है? 1/4 into 100 चल रही है, तो 25 मीटर चली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ग्रीन फ्लैग कितना हो जाएगा? क्योंकि ये सेकेंड लाइन में चली और कितना मीटर चली? 25 मीटर। समझ रहे हैं आप? सेकेंड लाइन में चली है और कितना चली है? 25 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? ये मान लीजिए यहाँ तक है, ये यहाँ तक चली है, यहाँ पर इसने ग्रीन फ्लैग फहरा दिया, तो ये ग्रीन फ्लैग कितने पे फैलाया? 25 मीटर पे। तो ये 25 हो गया, ये 2 हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 2 और 25 हो गया। Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 and 25। अब आगे की बात करते हैं। प्रीत runs 1/5 of the distance AD from the 8th line। अभी 8th लाइन यहाँ पर जगह नहीं है, मान लीजिए हम इसे 8th लाइन मान लेते हैं, 6 7 8, ये 8th लाइन मान लेते हैं। तो ये 8th लाइन है और कितना? तो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस है, तो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस करके देख लीजिए, इज इक्वल टू कितना? 20। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 8 तो हमारा क्या हो गया? 8th लाइन पे है, तो हमारा डिस्टेंस 8 और 20। 820। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको डिस्टेंस करना है, ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, और ग्रीन और रेड के बीच में ये ऐसे बन जाएगा,
इसकी दूरी निकालनी है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ये ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 5 और 22.5 नहीं है इस क्वेश्चन में। ये ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये रेड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 और 20। सिंपली आपका ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 सिंपली आप निकाल देंगे डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर। और इन्होंने बोला हाँ एक मिनट, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द डिस्टेंस, तो ये अब हमको डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको ब्लू फ्लैग निकालना है। तो पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, हाँ डिस्टेंस भी निकालना है, सॉरी मैंने ऊपर देखा नहीं। डिस्टेंस बिटवीन जी एंड आर निकाल लेंगे आप, बिटवीन जी आर। तो ये आपने निकाल दिया होगा √61 सभी का आ गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ जी आर। तो ये कितना आ गया 2 + 8 अपॉन 2 और 25 + 20 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया Ma'am, 22.5. 5 और 22.5। बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स पहले से दे दिया था, बट सिंस दिस इज अ न्यू एक्सरसाइज सो आई हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा फिगर वाला है तो बच्चे देखकर डर जाते हैं। तो अभी आपको इजी लगा ये क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. जितना फिगर जैसा था वैसा टफ नहीं है। हाँ, फिगर देखकर बच्चों को डरने की आदत हो जाती है। यही PISA वगैरह के थ्रू यही चीज को खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं लग रहा होगा ना, अभी तो समझ में आ गया ना अच्छे से। Yes, Yes, ma'am. हाँ, तो आपको अगर फिगर बनाना है तो आपको पेड़ पौधे नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे ही फिगर बनाना है जैसे मैंने बनाया है। आपको यहाँ लिख देना है कि ये है कि 1 मीटर है, मतलब ऐसे लिख के आपको ये लिख देना है कि 100 फ्लावर पॉट्स मींस 100 मीटर, दैट्स ऑल। आपका काम खत्म। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the point -310 and 6 - 8 is divided by -1 6। ये तो बहुत इजी है। रेशियो निकालना है, मतलब व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट m1 m2 की वैल्यू। ये है रेशियो? नहीं, क्या है रेशियो? यही है रेशियो। और एक्स वाई क्या होते हैं आपके? एक्स वाई आपकी वैल्यूज होती हैं जो यहाँ दी हुई है। तो आप लिख लीजिए यहाँ फाइंड द रेशियो इन विच, फिगर जरूर बनाया करिए, फिगर बनाने से आधी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिगर आपका हो गया ज्वाइनिंग द लाइन पॉइंट्स ए बी। ए की वैल्यू है -310, बी की वैल्यू है 6 और -8 और इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। मान लीजिए इसे P मानते हैं तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब तो आपके लिए इजी हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये m1 है और ये m2 है। तो m1 एक और तरीका हम बताएंगे रेशियो का निकालने का, अभी बता देते हैं। m1 m2 से थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो, तो हम क्या कर देते हैं उसको k:1 से निकालते हैं, ठीक है। हम इसको दोनों मेथड से बताएंगे, पहले हम m1 m2 से ही बताएंगे और k:1 से ही बताएंगे। तो चलिए पहले m1 और m2 से बता देते हैं। तो m1 की वैल्यू हो गई m1 को निकल लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा m1 इंटू क्या हो गया 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर दूसरा क्या आ गया 6 इज इक्वल टू
m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। अभी देखिएगा हम उससे सॉल्व करेंगे कितने जल्दी सॉल्व होगी। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा 6m1 -3m2 अपॉन इस ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -m1 -m2। तो ये क्या हो गया 6m1 तो ये 7m1 आ गया और ये क्या आ गया m2 उधर चला गया तो 3m2 माइनस तो ये क्या आ गया 2m2। तो दोनों की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। समझ में आ गया। Yes, ma'am. अब हम इसको दूसरे मेथड से Yes, करेंगे। ma'am. अभी देखिएगा ये क्वेश्चन कितना जल्दी से और इजीली होगा। ये बात समझ में आ गई। वाई से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप वाई से कर रहे हैं तो एक्स से करने की जरूरत नहीं है, कोई एक से करने से आपका काम चल जाएगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर रहे हैं। हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। ठीक है। अब m1 m2 की जगह पे हम मान लेते हैं k:1। अब क्वेश्चन को देखिए कितना जल्दी से निकलेगा। अब जहां पर आपका k है उसको रखेंगे, 1 वाले को रखने की जरूरत नहीं। तो अब आपका यहाँ पर ये क्या हो गया -1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू सॉरी -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ऐसे लिख देते हैं ना k+1 अपॉन k+1 और ये आपका x1 y1 और x2 y2। तो ये क्या हो गया k इंटू 6 और +1 इंटू -3। तो ये क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k+1 इम्प्लाइज ये क्या हो गया -k-1 इज इक्वल टू 6k -3। तो ये क्या आ गया आपका -3 इधर गया तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 7k। तो k की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। तो k अपॉन 1 की वैल्यू k मतलब k अपॉन 1, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, 2:7। समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. इजी था। मैम दोनों इजी हैं। इजी था। Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने भी इसी आपको method किया। ये आपके ऊपर है हाउ डू यू यूज द मेथड। अब 5th क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद अब तो टाइम काफी हो गया है, मेरी लगातार 3 क्लासेस हैं। अब होमवर्क लेना आज मैं होमवर्क आपके क्लासरूम में जो इसका वाला क्लास वर्क है इसमें मैं होमवर्क पोस्ट करूंगी। कल आपकी छुट्टी है तो कल आप लोग होमवर्क करिएगा। तो 5th वाला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए की वैल्यू दी हुई है 1 -5, बी की वैल्यू है -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब जहां एक्स एक्सिस की बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए Y equal to 0. x0 होंगे ना। तो जो हमारा p बोलते हैं ये a हो गया और ये b हो गया। तो 1 और -5 आ गया और -4 और 5 आ गया। ये p की वैल्यू कितनी हो गई x0 हो गई। ठीक इतनी हो गई। अब हम लिख देते हैं इसमें भी ऐसे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k:1। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दो बार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि आपको x की वैल्यू भी चाहिए और k भी है, दो चीजें हैं इसमें, है ना। तो पहले आप 0 से आप इधर आ जाइए, k की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू एक्चुअली आपको चाहिए ना। आपको यहाँ पर k की वैल्यू नहीं पूछी गई है, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम 0 की हेल्प लेते हैं। 0 हमारा y एक्सिस में है, 0 की हेल्प ले रहे हैं। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k और 1 लिख दिया हमने। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो k इंटू y2 प्लस 1 इंटू -5, देखते रहिएगा कुछ, अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 इंटू 0 क्या आ गया आपका, 0 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 5k रेशियो 1 बनाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 इम्प्लाइज क्या आ गया, 5k इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। अब आपको k की वैल्यू आ गई, अब आप निश्चिंत हो गए। अब तो आपको एक और चीज पता चल गई होगी, क्या पता चल गई, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हम दोनों फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, हम मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं और उससे भी। चलिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम इससे करते हैं मिड पॉइंट से और आप दूसरे मेथड से कर लीजिए। तो अगर हम मिड पॉइंट से करते हैं, ये जो इसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, चलिए पहले कायदे से कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू आ जाती है, अगर हम मिड पॉइंट से करते हैं तो -4 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितनी आ गई, -3 अपॉन 2 आ गई। ये तो हो गया मिड पॉइंट से। और अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस 1 m1 x2 की वैल्यू कितनी है, -4 और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है और अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट लगाने के लिए, सिंस द रेशियो इज 1:1 सो p acts as a midpoint, therefore ये तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, -3/2 और 0। समझ में आया बच्चों, Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग है मैथ से। 9th से 10th की मैथ इंटरेस्टिंग है कि 9th की ज्यादा अच्छी थी, Ma'am, 10th की. 10th की बहुत अच्छी है। मैम 10 की। मन से पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई कितना भी एवरेज बच्चा होगा उसको आराम से 80 प्लस मार्क्स आएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। और थोड़ा सा जो अच्छा हुआ उसको तो 90 है ना। तो चलो, विद दिस आई वांट टू एंड अप द मीटिंग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.